मुरादाबाद रेलवे डिवीजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ और समस्याओं के समाधान के लिए रेलवे यूनियन के पदाधिकारी और रेलवे प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर प्रेम की इस बैठक में रेलवे यूनियन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखी और साथ ही रेलवे में किन कार्यों को और आगे बढ़ाया जा सकता है उन सभी बातों को रेलवे प्रशासन के सामने रखा। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने सभी समस्याओं को सुना और कहा है कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम सब मिलजुल कर रेलवे को आगे बढ़ाने का काम करें। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में रेलवे आवास और रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए 4 वर्षों के बाद रेलवे प्रशासन और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के सभी सदस्यों ने रेलवे से संबंधित सभी समस्याओं को उठाने के साथ उनका समाधान करने की बात कही। साथ ही रेलवे डिवीजन में किए जा रहे सभी कार्यों में यूनियन के सदस्यों की भागीदारी की बात भी कही गई। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बैठक के दौरान सभी को समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया और कहा कि हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि रेलवे को आगे बढ़ाया जाए और समस्याओं के समाधान के लिए हम सब मिलकर काम करें। गुरुवार को मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर रेलवे संगठन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने की। संचालन सीनियर डीपीओ गुरजीत कौर ने किया। बैठक में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से मंडल मंत्री राजेश चौबे, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन से मंडल मंत्री एसके यादव, मंडल अध्यक्ष संतराम, उत्तरीय रेल मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री शैलेश सिंह के साथ SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जहां पर सभी ने रेलवे को आगे बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न समस्याओं को रेलवे प्रशासन के सामने रखा। जहां पर ये कहा गया कि यदि रेलवे में कोई भी काम होता है और उसका ठेका दिया जाता है तो उसकी जानकारी रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों को होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि किस स्तर पर काम किया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर भी यूनियन के सदस्यों ने मांग की है। ये कहा है कि साफ सफाई को लेकर बेहतर तरीके से काम किया जाए, जिसमें एक टीम तैयार की जाए जो समय समय पर स्वच्छता को लेकर निरीक्षण करती रहे, जिससे साफ सफाई ठीक ढंग से हो सके और किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। रेलवे आवास को लेकर भी रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर आवासों में अवैध कब्जे हो चुके हैं, ऐसे में अभियान चलाकर उन्हें कब्जा मुक्त किया जाए। रेलवे यूनियन ने यह भी कहा कि कर्मचारी जिन आवास में रह रहे हैं उनमें काफी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का काम भी किया जाए। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने कहा कि बैठक में जो समस्याएं उठाई गई हैं उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी यूनियन के पदाधिकारियों से कहा कि सभी लोग रेलवे प्रशासन का सहयोग करें और रेलवे को कैसे आगे बढ़ाया जाए उन सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जाए। जो स्टाफ ग्रीवांस टाइप का इशू है वो हम लोग पे उसको यहाँ काफ़ी सारे आइटम ऐसे जिन पे हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है, तो मैनेजमेंट इशूज है, तो वो इशूज पे हम लोग कंसंट्रेट करना है। तो इस मीटिंग का जो है उसी को और डाइवर्ट नहीं। बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक सीनियर डीपीओ के साथ मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीनियर डीपीओ गुरजीत कौर ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि 4 वर्ष के बाद ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। रेलवे से संबंधित समस्याओं को उठाने के साथ साथ उनका समाधान करने के लिए सभी ने काम किया। आज दिनांक 28/7 को प्रेम की बैठक हुई। ये इस वर्ष की पहली बैठक थी। ये लगभग इससे पूर्व 2017 में आयोजित की गई थी। प्रेम का उद्देश्य रहता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट, और आज इसमें कई तरह के टॉपिक डिस्कस किए गए जो कि रेलवे के कार्य को और सुदृढ़ बनाने और रेल की आय को बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने अपना बढ़ चढ़कर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें तौर पर आज जो टॉपिक्स डिस्कस हुए उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, जैसे कॉलोनी इम्प्रूवमेंट, कॉलोनी क्लीनलीनेस की बात हुई, और जो इंक्रोचमेंट्स हैं मेजर उसको हटाने के लिए जो ड्राइव चल रही है उस पर डिस्कशन हुआ। सभी लोगों ने, सभी ब्रांच ऑफिसर्स ने, दोनों यूनियन URMU, NRMU और SC/ST एसोसिएशन और OBC एसोसिएशन द्वारा अपने सकारात्मक और प्रोग्रेसिव विचार सभा में प्रस्तुत किए, और ओवरऑल काफ़ी प्रोडक्टिव रही। और यही उम्मीद करते हुए कि आगे भी इसी प्रक्रिया को कायम रखा जाए ताकि एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भागीदारी
बनी रहे मैनेजमेंट को चलाने के तरीके में, और उनका भी वॉइस जो एडमिनिस्ट्रेशन को सुनने को मिलती है उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और ऐसे ही आगे चलता रहे, यही हमारी अपेक्षा है।